नमस्कार, जय श्री कृष्णा। भक्तजन, श्रोताजन, ईश्वर के भक्तजन और हमारी कहानियों को सुनने वाले आदरणीय श्रोताजन, आज मैं आपको भक्त रसिक मुरारी जी की कथा सुनाती हूँ। चरित्र नहीं, उनकी एक जीवन की घटित घटना जिसमें उन्होंने अपनी गुरु भक्ति के प्रभाव से मतवाले हाथी को बस में करके उन्हें गुरु मंत्र श्री कृष्ण मंत्र का दीक्षा दिया महाराज। यही नहीं, उनके इस प्रभाव से एक दुष्ट राजा की सद्बुद्धि भी प्राप्त हुई। ये दोनों घटना कैसे घटी, उस घटना को बताने के लिए ये कथा मैं सुनाती हूँ। भक्त रसिक मुरारी जी का चरित्र नहीं, उनके जीवन में घटित एक घटना सुनाती हूँ। भक्त रसिक मुरारी जी भगवान श्याम सुंदर के रूप रस और लीला माधुर्य के पूरे रसिक थे। वे दिव्य युगल स्वरूप के उपासक थे। श्यामा श्याम के निकुंज लीला का चिंतन ही उनका परम धन था। नंद नंदन और रासेश्वरी रसमयी श्री विश्वभानुनंदिनी का स्मरण ही उनके जीवन का आधार था। संत सेवा और गुरु भक्ति उनमें बहुत थी। गुरु के प्रति बड़ी दृढ़ निष्ठा थी। वे सरल और सरस स्वभाव के रसिक प्राणी थे। रसिक मुरारी जी के गुरु श्यामानंद की जागीर जो है एक दुष्ट राजा ने छीन ली। श्यामानंद ने उनको पत्र लिखा, यानी रसिक मुरारी जी को, कि तुम जिस दशा में जैसे भी हो, मेरा पत्र प्राप्त करते वैसे ही मेरे पास चले आओ शीघ्रता से। और जब महाराज रसिक मुरारी जी को पत्र जब मिला तो वे उसमें भोजन कर रहे थे और वे पत्र पढ़े और बिना हाथ मुँह धोए ही उसी अवस्था में गुरु की आज्ञा की मर्यादा को सिर्फ माथे रखते हुए निकल लिए, चल पड़े। गुरु का निवास 17 कोस की दूरी पर था। श्यामानंद जी ने उन्हें जब उस दशा में देखा तो बड़ा ही आश्चर्य प्रकट किया और उनके कार्य की तत्परता और आज्ञाकारी स्वभाव की बड़ी सराहना की। रसिक मुरारी ने गुरु की जागीर लौटाने के लिए राजा के पास जाने का निश्चय कर लिया, किंतु उनके शिष्यों ने उन्हें राजा की दुष्टता से परिचय कराया और जाने से रोका। बोला, आपकी जान को खतरा है। उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। राजा उनके आने की बात सुनकर एक मतवाला दुष्ट हाथी उनके ऊपर छोड़ने का इरादा किया और सभासदों से कहा कि यदि उनमें कुछ शक्ति होगी तो हाथी उन्हें छोड़ देगा और इस तरह उनकी सिद्धि का भी पता चल जाएगा। जबकि ये बहाना था, सच तो ये था कि उनको मार करके जागीर हड़प लेना चाहता था। गजराज झूमता हुआ उनके पथ पर मदोन्मत्त सा विचर रहा था। श्यामा श्याम के अनन्य सेवक रसिक मुरारी की पालकी जब राजसभा की ओर आ रही थी तो वे निर्भयता पूर्वक प्रभुओं का स्मरण करते पालकी में सवार होकर चले आ रहे थे। जीव चराचर में भगवान नंदन के दर्शन करने वाले रसिक भक्त ने देखा कि अचानक कहारों ने पालकी रास्ते में रखकर और भाग खड़े हुए हैं। उन्होंने जब बाहर पालकी से उतर करके देखा कि सामने उन्मत्त गजराज झूमता झामता पहुंच आया है उनके पास। रसिक मुरारी को अपनी प्राण रक्षा की चिंता तनिक न हुई। उन्हें तो गजराज को किसी तरह इस भयानक पाप कर्म से मुक्त कर भगवान की भक्ति का माधुर्य चखाना था। उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से गजराज को देखा, प्रेम भरी मुस्कान बिखेर कर कहा कि भैया, तुम तो चेतन हो, तुम्हारे रोम रोम में भगवान की सत्ता व्याप्त है। तुम हाथी का तमोगुण छोड़ दो। इस पाप ग्रह से छुटकारा पाने के लिए भगवान का तुम स्मरण करो
भव बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। भक्त की रसमयी वाणी के प्रभाव से गजराज का मद तुरंत उतर गया। उसका हृदय भक्ति भाव से आह्लादित हो गया, रस से भर गया भक्ति के। हाथी ने नतमस्तक होकर रसिक मुरारी की चरण वंदना की। ऐसा लगता था मानो तमोगुण ने सत्वगुण की प्रभुता को स्वीकार कर ली हो। वह अधीर हो उठा वह हाथी, नैनों से अश्रु की धारा उसके बहने लगी। रसिक मुरारी जी ने उसे श्री कृष्ण नाम से अभिमंत्रित कर कहा, श्री कृष्ण का नाम माधुर्य का अनंत सागर है। एक कणिका मात्र के संस्पर्श से एक कणिका यानी उसे माधुर्य के एक कण के संस्पर्श से करोड़ों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। जीव उनके रूप रस में अवगाहन कर धन्य और कृतार्थ हो जाता है। उन्होंने इस शिष्य हाथी का नाम गोपाल दास रखा। भक्त मुरारी के दर्शन से राजा की भी दुष्टता नाश हो गई। उसने उनके चरण पकड़ लिए, क्षमा मांगी और उनके गुरु श्यामानंद की जागीर को लौटा दी। रसिक मुरारी की गुरु भक्ति धन्य थी। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कथा पसंद आई हो तो लाइक कमेंट्स शेयर जरूर।